अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस। मतलब यह है कि आज बेटे जो हमने पढ़ना है अर्थ के ऊपर, इस प्लेनेट के ऊपर जो लाइफ है उसके बारे में हमने डिस्कस करना है। तो जो लाइफ ऑन अर्थ है या लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस, तो बेटे इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी तादाद और वैरायटी, टाइप्स उसकी कितनी होती हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहले जो बेटे वो है बायोडाइवर्सिटी। बायो का मतलब होता है बेटे लिविंग ऑर्गेनिज्म और डाइवर्सिटी का मतलब ये होता है कि वैरायटी। तो बायोडाइवर्सिटी मीन्स नंबर एंड टाइप्स और वैरायटी ऑफ द स्पीशीज लिविंग एट अ प्लेस। एक ही जगह के ऊपर किसी भी स्पीशीज की टाइप्स और उनकी तादाद जो है बेटे उसकी वो बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। बेटे अगर हम देखें तो आजकल की जो दुनिया है बहुत लार्ज है। द लिविंग वर्ल्ड ऑफ द टुडे इज़ वेरी लार्ज। अगर बहुत ज़्यादा लार्ज है, अब देखें उसमें कि रिप्रोडक्शन का अमल भी हो रहा है और एवोल्यूशन का अमल भी हो रहा है। मतलब यह है कि अमल तौलीद भी हो रही है और इर्तिका का अमल भी हो रहा है। कैसे? द लिविंग वर्ल्ड इज़ has been reproducing and evolving since the time of its origin on this planet। बेटे इस अर्थ के ऊपर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, नए बन रहे हैं ऑर्गेनिजम्स, वो फिर इन्वायरमेंटल चेंज की वजह से कुछ रिप्लेस हो रहे हैं। तो एवोल्यूशन भी हो रही है और रिप्रोडक्शन भी हो रही है, दोनों साथ साथ हो रही हैं। टुडे तकरीबन आजकल अगर हम देखें बेटे तो दुनिया का कोई भी कोना ऐसा नहीं है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद ना हो। तकरीबन दुनिया के हर कोने के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म या लाइफ जो है बेटे वो मौजूद है। टुडे ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद बेटे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। हमने अर्थ के ऊपर ऑर्गेनिजम्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम कैसे मेजर्स करते हैं? वो मेजर्स करते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोम्स। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, इसकी शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज बायोम और उसके एग्जांपल्स दें। तो बायोम्स क्या होता है बेटे? बायोम इज अ लार्ज रीजनल कम्युनिटी दैट इज प्राइमरली डिटरमाइंड बाय इट्स क्लाइमेट। ये बेटे एक ऐसी लार्ज रीजनल, बहुत ज़्यादा वसी इलाके के ऊपर रहने वाली एक ऐसी कम्युनिटी है जिसको हम वहाँ की आबो हवा के मुताबिक मालूम कर सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एज बायोम। अ लार्ज रीजनल कम्युनिटी दैट इज़ प्राइमरली डिटरमाइंड बाय द क्लाइमेट इज कॉल्ड एज बायोम। बेटे अगर किसी भी रीजन के अंदर किसी भी प्लांट्स की कोई मेजर टाइप्स मौजूद है तो वो दूसरी प्लांट्स और एनिमल्स की टाइप्स को क्या करती हैं? वो मेजर करती हैं या डिटरमाइंस करती हैं। द मेजर काइंड ऑफ द प्लांट डिटरमाइंस द अदर टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। उसके बाद अगर हमने बायोम्स को नाम देना होता है तो किस बेस के ऊपर देंगे, किस बुनियाद के ऊपर? नेमिंग द बायोम्स। बायोम्स आर नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेजर प्लांट्स एंड मेजर फीचर्स। वहाँ पे मेजर प्लांट्स की कौन सी स्पीशीज़ है उसकी बेस के ऊपर हम बायोम्स का नाम देते हैं। और उसके बाद दूसरा जो बेटे वहाँ पे मेजर फीचर प्रॉपर्टीज़ जो हैं, मिसाल के तौर पर फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, ग्रास लैंड इकोसिस्टम है, तो वहाँ पे फॉरेस्ट के मुताबिक एक इकोसिस्टम होगा, मतलब जिसको हमने मेजर प्लांट्स की बेस के ऊपर देना है। दूसरा है मेजर फीचर्स ऑफ द इकोसिस्टम, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड द टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो ये है बेटे उसकी मेजर फीचर्स की बुनियाद के ऊपर और प्लांट्स की बुनियाद के ऊपर। अब फॉरेस्ट जो है तकरीबन 30% जो बेटे अर्थ सरफेस है उसके ऊपर जंगलात है। फॉरेस्ट 30% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय द फॉरेस्ट। तो यहाँ पे जो एवरेज औसतन रेनफॉल होता है तकरीबन 700 मिलीमीटर पर ईयर। तो सालाना 700 मिलीमीटर बेटे यहाँ पे क्या होती हैं? बारिशें होती हैं। और उसके बाद है ग्रासलैंड इकोसिस्टम। हेयर एनुअल रेनफॉल, जहाँ पे जो सालाना औसतन बारिशें होती हैं बेटे वो होती हैं 250 से 270 मिलीमीटर तक। तो ये है उसका ग्रासलैंड। मतलब यह है कि बायोम्स, अगर हमने बायोम्स को मेजर्स करना है। उसके बाद डेजर्ट है बेटे, सहरा। दीज आर द एरियाज वेयर द रेट ऑफ एवापोरेशन इज ग्रेटर। वहाँ पे
वाटर जो है बुखारात की शक्ल में ज़्यादा लॉस होता है एज़ कम्पेयर टू रेन, तो वहाँ पे औसतन बारिशें जो है बेटे वो कम होती हैं। तकरीबन 250 मिलीमीटर जो है पर ईयर इसकी एनुअली जो औसतन बारिशें रिकॉर्ड की गई हैं। जब हम इन तमाम बायोम्स को आपस में कंबाइन करते हैं तो उसको बेटे हम कहते हैं प्लेनेटरी इकोसिस्टम। क्या कहते हैं बेटे उसको? प्लेनेटरी इकोसिस्टम। तो इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है फाइलेटिक लाइनेज, या लीनेज भी पढ़ते हैं इसको। अब इसका सिंपली शजरे नस्ब क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म जो है उसके आबा अजदाद कहाँ से आए, वो किस तरह एवोल्यूशन हुई, उनका लाइफस्टाइल क्या था, रिप्रोडक्शन कैसे करते थे, मेथड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या थे, तो ये सारी चीज़ें बेटे शजरा नस्ब जो है उसको हम कहते हैं फाइलेटिक लाइनेज। फाइलेटिक लाइनेज इज अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज अरेंज्ड इन इंसेस्टर टू डिसेंडेंट in a sequence with each later species having evolved from it that immediately preceded it। तो इसको हम कहते हैं बेटे फाइलेटिक लाइनेज, जो कि एक सीरीज होती है बेटे, उसमें कोई कट नहीं आता, पहले से जो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं उनको रिप्लेस करके, तो दैट इज कॉल्ड फाइलेटिक लाइनेज। अगर बेटे हम इस अर्थ के ऊपर लाइफ का मुकम्मल रिकॉर्ड है हमारे पास, तो हम फाइलेटिक लाइनेज को स्टडी कर सकते हैं। इफ वी हैव अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ लाइफ हिस्ट्री ऑन दिस लैंड, एवरी लाइनेज वुड बी एक्सटेंड बैक टू द कॉमन ओरिजिन ऑफ द लाइफ। अगर हमारे पास रिकॉर्ड है तो हम जो कॉमन ओरिजिन है, यहाँ से लाइफ का आगाज़ हुआ था, वहाँ तक बेटे हम पहुँच सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जो सॉफ्ट बॉडी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिनके जिस्म नरम होते हैं, तो बेटे उनके फोसल्स जो है वो प्रिजर्व नहीं होते। सो बट वी लैक द फोसल रिकॉर्ड ऑफ द सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म, तो उनके फोसल्स ना होने की वजह से हम उसके कॉमन ओरिजिन की तरफ नहीं पहुँच सकते। मिसाल के तौर पर अगर हम इसकी एग्जाम्पल देखें फाइलेटिक लाइनेज की, सबसे पहले जॉलेस फिश, जबड़े के बगैर, वो फिशेस थी, एवोल्यूशन हुई बेटे, फिर फिश से एम्फीबियंस बने, एम्फीबियंस से फिर रेप्टाइल्स, और रेप्टाइल्स जो है बेटे उनसे बर्ड्स और मैमल्स। जॉलेस फिश गिव राइज टू द एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स दैट इवॉल्व फ्रॉम द एम्फीबियंस, फिर उसके बाद रेप्टाइल्स जो थे उन्होंने क्या किया बेटे, बर्ड्स और मैमल्स को। उसके बाद फर्स्ट लाइफ, सबसे पहले इस अर्थ के ऊपर जो लाइफ अपेयर हुई थी मेरे बेटे, वो थी तकरीबन 3000 मिलियन ईयर्स अगो। तो ये थी मिलियन ईयर्स अगो इन द सी एंड ओशन, जो समंदर के अंदर थी। तो अगर हम लाइफ को देखें तो लाइफ टुडे हैज़ कम थ्रू द फाइलेटिक लाइनेज और इवॉल्विंग पॉपुलेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ द रिमोट पास्ट। तो फाइलेटिक लाइनेज के ज़रिए जो मौजूदा लाइफ है बेटे, वो फाइलेटिक लाइनेज के ज़रिए मारज़ वजूद में आई, या फिर माजी के अंदर जो लाइफ मौजूद थी उससे जो एवोल्यूशन हुई, तो उसके नतीजे में जो प्रेजेंट लाइफ है वो मारज़ वजूद में आई। एवोल्यूशनरी चेंजेस जो वक्त के साथ साथ जो तब्दीलियाँ आती हैं बेटे, दिस प्रोड्यूसेस अ न्यू स्पीशीज, नई स्पीशीज प्रोड्यूस करते हैं, और ऑर्गेनिजम्स की बायोडाइवर्सिटी में वो क्या करते हैं बेटे, इजाफा करते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी पहले हम पढ़ चुके हैं, नंबर एंड वैरायटी ऑफ द स्पीशीज। अब अगर हम बायोडाइवर्सिटी के ऊपर देखें, एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 5 से 30 मिलियंस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं बेटे वो स्टिल आइडेंटिफाई हो चुके हैं। उसमें से हाफ जो है उनको अभी डिस्कवर करना बाकी है। उसमें से तकरीबन 25 लाख के करीब जो स्पीशीज़ हैं बेटे वो नॉन टू साइंटिस्ट है, जिन्होंने साइंसदानों ने किया। इनमें से जो इंसेक्ट है वो 53.1% है, और उस जो वस्कुलर प्लांट्स हैं वो 17.6% है बेटे। उसके बाद एनिमल्स 19.9%, और जो स्पीशीज़ हैं जिसके अंदर प्रोकैरियोट्स, प्रोटोजोआ, एल्गी एंड फंजाई, तो वो बेटे इन टोटल पॉपुलेशंस का 9.4% जो है, जो कि इस टोटल एक एस्टिमेटेड एक अंदाजे के मुताबिक जो है। ये था बेटे आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने देखा कि इस अर्थ के ऊपर लाइफ कैसी थी और कब कैसे एवोल्यूशनरी चेंजेस के ज़रिए नई स्पीशीज़ और उसकी वैरायटी और नंबर या उसकी तादाद में और उसकी अक़साम में किस तरह इजाफा हुआ। फिर उसके बाद बेटे हमने शजरा नस्ब, फाइलेटिक लाइनेज, जो मौजूदा लाइफ है
वो किस तरह मारज़ वजूद में आई, वो कौन कौन से रीज़न या कौन कौन से स्टेप्स थे। तो वो एक सीरीज़ है बेटे, एवोल्यूशनरी चेंजेस होती गई, नई स्पीशीज़ बनती गई और फिर ऑर्गेनिजम्स की तादाद में और उसकी अक़साम में इजाफा होता गया। फिर हमने देखा उसके अंदर कि एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 5 से 30 मिलियन स्पीशीज़ जो हैं स्टिल डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन उसमें से हाफ जो हैं अभी उनका अंदाज़ा नहीं है, उनके बारे में इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि दीज हाफ पॉपुलेशन आर स्टिल टू बी डिस्कवर्ड, उसको अभी डिस्कवर होना बाकी है। उसमें से कुछ हमने इंसेक्ट की परसेंटेज पढ़ी है, फिर वस्कुलर प्लांट्स जो हैं उनके बारे में देखा है बेटे, उसके बाद प्रोकैरियोट्स, प्रोटोजोआन, एल्गी और फंजाई, इन तमाम चीज़ों की डिफरेंट परसेंटेज हैं। तो इसमें से बेटे जो फाइलेटिक लाइनेज है इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट, एक बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन भी आ चुका है फाइलेटिक लाइनेज का, और इसमें से MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमने लास्ट बायोडाइवर्सिटी की परसेंटेज पढ़ी है तो उस परसेंटेज में से MCQs बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद बायोम्स की डेफिनेशन और फाइलेटिक लाइनेज शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है बेटे इंपॉर्टेंट, लॉन्ग क्वेश्चंस भी है। तो ये था बेटे आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर जो हमारा होगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।